अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज संडे का दिन है तो मैंने सोचा कि घर में भी बैठे-बैठे दिन क्या गुज़ारना है, कहीं पर घूम फिर के आते हैं, साथ आप लोगों को भी घुमाते हैं अपने साथ। अभी इसी नीयत से मैं घर से निकल आया हूँ कि मैं ट्रेन में एंटर हो गया हूँ अब। मैं इंशाल्लाह आज जा रहा हूँ, यहाँ पर एक बहुत ही फ़ेमस पार्क है, उएनो पार्क नाम है उसका। वहाँ पे कश्ती रनिंग की जाती है, वहाँ पे 3 तरह की बोट्स जो हैं वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आज इंशाल्लाह उधर लेकर चलते हैं आपको। साथ ही साथ आपको यहाँ की ट्रेन का भी शॉर्ट विज़िट करवा देता हूँ। ये यहाँ की लोकल ट्रेन है और सफाई-सुथराई आप देख सकते हैं, किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। दूसरा ये कि मैनेजमेंट इतनी आउट क्लास कि इसने चाहे कितने ही स्टॉप्स पे रुकना हो, चाहे स्टॉप का एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप का फ़ासला 2 मिनट का है या 20 मिनट का है, ये 1 मिनट भी लेट नहीं होती हैं। और अगर कभी इमरजेंसी में लेट हो जाती हैं तो ये स्पीकर में अनाउंसमेंट करके तमाम पैसेंजर से अपोलोजाइज़ करते हैं। ये उएनो स्टेशन का अंदरूनी मंज़र है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया इसे, और जितने खूबसूरत अंदाज से बनाया गया है उसी तरह से इसकी भी सफाई सुथराई का ख्याल रखा गया है। पूरे जापान में ये खूबसूरती है कि आप कहीं पर भी चले जाएंगे, सफाई सुथराई आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेगी, हर चीज़ नीट एंड क्लीन। जापान की जहाँ बहुत सारी ख़ास बातें हैं, वहाँ पर एक ख़ास बात इसमें यह भी है कि एज़ कम्पेयर टू यूरोप, यहाँ पर आपको वल्गर और बेहुदा लिबास देखने को नहीं मिलता। लोगों की ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। अगर किसी ने स्टाइलिश फैशनेबल ड्रेसिंग भी करनी होती है तो वो सेंसिबल तरीके से करते हैं। आधा खुला हुआ लिबास या शॉर्ट लिबास आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ये यहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस की डायरेक्शंस को मेंशन किया गया है ताकि आने जाने वालों के लिए आसानी रहे और वो जहाँ भी जाना चाहते हैं यहाँ से देख के अपनी डायरेक्शन में जा सकें। स्टेशन से निकल के दाएं साइड पे इन सीढ़ियों से पार्क का एरिया शुरू हो जाता है और ये बहुत बड़ा पार्क है। इसमें डिफरेंट सेक्शंस बनाए गए हैं। इसके अंदर ही ज़ू भी है, इसके अंदर म्यूज़ियम भी बना हुआ है। इसमें और भी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पार्क का ये वाला रास्ता बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इस पाथवे के दोनों साइड पे चेरी ब्लॉसम के ट्रीज़ हैं और चौथे महीने में अप्रैल में जब साकुरा चेरी ब्लॉसम का सीज़न होता है तो ये दोनों तरफ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दे रहा होता है। हमें कश्ती रानी करने के लिए वो जो सामने टेंपल नज़र आ रहा है उस टेंपल की बैक साइड पे जाना है।
बिल्कुल इस टेंपल की बैक साइड पे जाना है हमें। यहाँ पर भी बहुत सारे मुतकिद लोग इन चीज़ों को मानने वाले रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को माना जाता है। ये एक बड़ा गिटार रखा हुआ है, ये भी किसी से मंसूब होगा और इसके लेफ़्ट या राइट साइड से क्रॉस करके हम इसकी बैक साइड पे जा सकते हैं। बिलाखिर हम बोट वाली जगह पे पहुंच गए हैं। ये बिल्कुल सामने इन लोगों ने रेट लिस्ट मेंशन की हुई है। ये चप्पू से चलाने वाली कश्ती है। इसका 30 मिनट का 500 येन देना है हमें और एक कश्ती में 2 लोग सवार हो सकते हैं। और सबसे ऊपर इन लोगों ने ये चीज़ मेंशन की हुई है जनाब, दारू पी के कश्ती में सवार नहीं होना। उसके साथ ही जो नंबर 2 पे है वो है साइकिल बोट। ये पुरानी कार की शेप की बनी हुई है। इसका 700 येन है 30 मिनट का। और साथ एक स्वान बोट है, ये थोड़ी स्टाइलिश बनी हुई है, डक शेप में, बतख वाली शेप में। इसका 800 है। ये कश्ती है अपनी, लाइट येलो कलर और पुरानी मेहरान की शेप की। स्वान बोट एक 100 रुपया ज़्यादा था, लेकिन इस वजह से नहीं उसमें राइड किया क्योंकि बाहर से कौन सा कोई मूवी बना रहा था कि जिसमें शो होना था। तो मैंने सोचा कि ये नॉर्मल वाली जो है ये चप्पू ना मारने पड़े, पैडल से बंदा चला लेता है। इस वजह से फिर ये वाली साइकिल बोट जो है ली। बहुत ही खूबसूरत मौसम और उससे भी ज़्यादा पुरसुकून माहौल। इतना रिलैक्सिंग कि इंसान कितनी भी टेंशन में यहाँ पर आए और 1 घंटा गुजारने के बाद वो रिलैक्स होकर ना जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो टोक्यो स्काई ट्री नज़र आ रहा है जो कुछ टाइम पहले तक बादलों के पीछे छुपा हुआ था। इंशाल्लाह किसी दिन आपको इसका भी विज़िट करवाते हैं। दिल तो मेरा चाह रहा था कि यहाँ गुजारे गए टाइम का एक एक लम्हा आप लोगों को दिखाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितना जल्दी इसको समेटा जा सके। 30 मिनट पूरे हो चुके हैं अपने, अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, एक राउंड लगाएंगे पार्क का और फिर उसके बाद इंशाल्लाह घर के लिए वापसी। यहाँ पर देखें परिंदे कितने बेफिक्र हो के, कोई इनको टेंशन नहीं है कि कोई इंसान मेरे करीब से गुज़र रहा है, किसी ने मुझे यहाँ से उड़ाने की कोशिश करनी है या मुझे किसी से कोई ख़तरा है। और ये पानी में देखें कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। आने वाले लोग यहाँ से इनके खुराक के पैकेट्स ले लेते हैं। 100 येन का मिलता है इनकी खुराक का पैकेट और इन्हें खुराक डालते हैं, बजाय इसके कि इनको यहाँ से पकड़ के ले जाके पकाया जाए, इनको अपना खाना बना लिया जाए। लोग इनके लिए खाना लेकर आते हैं और यहाँ इनको खाना दिया जाता है। पार्क के कोने में से ये इर्द गिर्द का मंजर है और यहाँ पर एक सुमो पहलवान का स्टैचू लगा हुआ है कुत्ते के साथ। लाजमी इन दोनों की कोई ना कोई वफादारी की स्टोरी होगी कुत्ते की अपने मालिक के साथ।
लिखा भी हुआ है कुछ, लेकिन इतनी ज़्यादा जापानीज़ नहीं आती कि फ़र्क पड़ी जा सके। कुछ ना कुछ तो कहानी होगी। अभी वापसी के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से, लेकिन घर जाने के बजाय मुझे एक और जगह जाना है, तो इसलिए मैं डिफरेंट ट्रेन से जा रहा हूँ। ये अंडरग्राउंड बनी हुई है और अनाउंसमेंट हो गई है कि ट्रेन 1 मिनट में अपने प्लेटफॉर्म पे पहुँच रही है। मैं निकलता हूँ अपने अगले स्टॉप के लिए। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।